हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। हर जगह मुझे गुलाम नजर आए। अगर मैं कहूँ गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, कौन कौन आज के रसूल है? कोई हक मोहम्मद सच मोहम्मद कहेगा, कोई लब्बैक या रसूलल्लाह कहेगा, कोई ताजो तक खत्म नबूवत कहेगा। सारे गुलाम क्या आपको रोडों पे लिखने नजर नहीं आ रहे? लेकिन मेरे अजीजों में किसी गुलाम की तौहीन नहीं करता, सारे के सारे मेरे से अच्छे हैं। लेकिन माजरत के साथ आप भी गुलाम रसूल हो, मैं भी गुलाम रसूल। सुबह जिससे गोश्त लेके आए वो भी गुलाम रसूल था, जिससे सब्जी लेके आए वो भी गुलाम रसूल था, जो तेरे दरवाजे पे दूध देने आया वो भी गुलाम रसूल था, जो कपड़े की दुकान पे बैठा वो भी गुलाम रसूल, कपड़ा लेने देने वाला गुलाम रसूल, जुत्ती गांठने वाला गुलाम रसूल, फ्रूट बेचने वाला गुलाम रसूल, खाने वाला गुलाम रसूल। और चलो चलो कामों की वालों, मैं हाफिजाबाद की बात नहीं करता, मैं बड़े लाहौर दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की बात नहीं करता, ये निकड़ी सी कामों की के अंदर चले। और सारे गुलाम रसूल का वो भी तो गुलाम रसूल था, और उसकी बच्ची भी हुजूर की गुलाम थी। खुदाए पाक की कसम, मैंने देखा फातिमा रोने लग गई, मैंने कहा आयशा रोने लग गई। मैंने कहा अम्मी जी क्या हुआ? कहने लगी अगर ये गुलाम रसूल है तो फिर हमें क्या कहोगे? मैं पिछले दिनों रावला कोट के वो बॉर्डर के ऊपर मेरे अजीजों पहाड़ों की चोटी पर जहां गाड़ी ने चल सकी, पता नहीं लोग किस तरह घसीट के मुझे लेके गए मेरे अजीजों। सितंबर के महीने में सख्त सर्दी लग रही थी, वहां हम ऊपर लेके गए। मैंने झांक के देखा, मैंने कहा ये लाइटें कौन सी? कहने लगी जम्मू कश्मीर की लाइटें नजर आ रही हैं। मैंने भी सदा दी, मैंने कहा तुम्हारा भाई कासिम आ गया, तुम्हारा भाई नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अयूबी आ गया, तुम्हारा भाई अब्दुल हन्नान आ गया। तुम्हें पता है तुम्हारी इज्जत के हम दावे कितने पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते हैं। हम कश्मीर डे मनाते हैं, बैनर लगाते हैं, चरागा करते हैं, दिए जलाते हैं और कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उठो उठो स्वागत करो, दही लेके आ, दूध लेके आ, गर्म दूध ला, चाय ला, पाकिस्तान से तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला तुम्हारा भाई आया है। एक औरत ने अपने मुंह को अल्लाह अकबर लिहाफ से निकाला, कहने लगी ओ बेशरम परे हट जा, इज्जतदार औरतें सो रही हैं। मैंने कहा अल्लाह अकबर, हमें बेशरम कह रही हो? हर जगह असम्बली के अंदर बार हम तुम्हारी इज्जत का दिफा करते हैं, खबरदार अपनी जुबान से आज के बाद हमारा नाम न लेना। मैंने कहा क्यों? कहा परसों तुम्हारे देश में बारिश हुई थी। मैंने कहा बड़ी आंधी और तूफान आया था। कहा तुझे पता है जब तूफान तुम्हारे घरों के अलमारियों से टकराया, टेबल से टकराया, इस तूफान की जद में तेरे घर का रोजाना का जो तेरे घर अखबार आता था वो अखबार उड़ता उड़ता अल्लाह अकबर हमारे घर के अंदर आके गिरा। मैं तो समझी थी अल्लाह अकबर मेरे भाई का खत आया है, टेलीग्राम आया है, हंगामी तार आया है कि तैयार हो बुर्का पहन, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आ रहा हूँ। मैंने तो अपनी अम्मी को भी उठाया, मैंने तो अपनी बहन को भी उठाया, उठो उठो गठड़ियाँ बांध लो, कपड़े बांध लो, भाई पाकिस्तानी लेने के लिए आ गए। वो दिन आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब मेरी माँ ने कहा ऐती अखबार ते पढ़, मैंने पढ़ना नहीं आता, मैंने दिए की रोशनी में अखबार पढ़ा, मेरे तो ताजी सारे ठंडे हो गए, मेरे तो अरमानी सारे धरे के धरे रह गए। मैंने कहा बहन क्या हुआ? मैंने कहा मिक्की में जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने वालों को जाके सुनाना है। कहने लगी अब्दुल हन्नान अखबार पढ़ के हमने तुम्हारी तरफ मुंह करके दुआएं करना छोड़ दी, अब तो मरने की दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या? कहा तेरे अखबार में लिखा था अल्लाह अकबर लाहौर के अंदर 4 आदमियों के हाथों 6 महीने की 6 साल की ज़ैनब लुट गई, कहीं लिखा था अस्मा लुट गई, कहीं लिखा था रुकैया लुट गई। जब रुकैया आयशा लुटी तो हमने अपनी रुकैया आयशा को देखा। मैंने कहा लुट जाओ जब तक लुटना है, पाकिस्तान भाइयों पर एतमाद करना छोड़ दो। जब अपने मुल्क के अंदर इतनी सिक्योरिटी के होते हुए, इतनी तहफुजात, इतनी हिफाजत के होते हुए, जब अपने मुल्क के अंदर अपनी 4 साल की को ना बचा सके तो हमारे मुल्क में आकर 50 साल की को कैसे बचाएंगे? और मेरे अजीजों ये मोबाइल पर तुम्हारा मैसेज जाता है, जितनी वाह हयात है सारी मोबाइल पर रात को देख लो किसकी लुट रही है, कहाँ लुट रही है। खुदाए पाक की कसम ये मुल्क है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, मोमिनो तुम्हारी हिफाजत फरमाए। एक बच्ची का सगे बाप के साथ मोटरसाइकिल पर जाना दुश्वार है, एक बच्ची का हया वाली औरत का अपनी माँ के साथ रक्शे की पिछली सीट पे बैठना दुश्वार है। सारे मोटरसाइकिल पीछे लग जाते हैं। क्या तुम्हें गैरत नहीं? क्या तुम्हारी बहनें नहीं? क्या तुम्हारी बेटियां नहीं? मैं तुम्हें एक मैसेज दे के जाऊँ, याद रखना, 4-5 मरतबा सोचना, पैकेज लगवा के रात को करवट बदल के जब यूं करके हव्वा की बेटियों को, उम्मत की रूहानियत को जब तबाह करता है, एक दफा मेरे कहने पे यूं करवट बदल के देख ले। खुदाए पाक की कसम तो एक को जलील कर रहा है, कमरे में 3 चरपाइयों पे तेरी इज्जतें पड़ी हुई हैं। तौबा कर तौबा, अगर तू किसी को मोबाइल पे जलील करेगा लोग तेरी की को घर आके जलील करके जाएंगे। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों
इनको तहफ़्फ़ुज़ दो, इनके निकाह करो, और निकाह में मेरे अजीज़ों इतने महंगे ना करो। मैं तो उस सर पर हैरान हूँ, रिश्ता देखने के लिए आया, कहने लगे जहेज दी सानू चमची भी नहीं चाहिए, कोली भी नहीं चाहिए, बस 400 बरातियों को सोना जा खाना खिला दिया जाए, कट्टा ना पकाया जाए, ब्रैलर ना पकाया जाए, बकरा पकाया जाए। खुदा की कसम रेडी को धक्का देते देते उसकी कमर झुक गई। वो 400 बरातियों का बकरे का गोश्त कहाँ से लेके आए? परसों तरसों मेरे अजीजों पता नहीं कौन से रास्ते पे हम गुजर रहे थे, अल्लाह अकबर, जहेज लोड हो रहा था। मैंने अपने रफ़ीक सफ़र को कहा, मैंने कहा देख आज फिर किसी गरीब की बच्ची बिकी है, कोई 4 लाख में बिकती है, कोई 10 लाख में बिकती है। रब्बे काबा की कसम बताओ ससुराल वालों को सैयदा फातिमा जब रुखसत हुई, पैगंबर ने फटी हुई चादर सर के ऊपर दे दी थी और कहा था बेटी जिब्राइल अभी तेरे लिए जन्नत का रेशमी जोड़ा ला सकता है, जन्नत का ताज ला सकता है। अगर मैं तुझे गोटे वाले जोड़े पहनाऊं तो मैं गरीब की बेटी को क्या सबर सिखाऊंगा। मैं बेटी तुझे 17 पेमद वाली चादर में बया के दुनिया वालों को बताऊंगा। अगर मोहम्मद की बेटी फटा कपड़ा पहन सकती है तो तेरी बेटी भी गोटे वाले जोड़े के बगैर डोली के अंदर बैठ सकती है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं तो मेरे अजीजों बड़ी बात नहीं करता, बाप को अटैक हुआ, अल्लाह अकबर, एम्बुलेंस 112 पे फ़ोन किया, 11 पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर, पर्दे पे मैल देकर अल्लाह अकबर, एम्बुलेंस चलाने वाले को एहसास ही ना हुआ। स्टेशन पर डाल के गुजरा वाले के अस्पताल में गया, उन्हें अब्बा अब्बा की पड़ी है, जो ड्राइवर कान में करे मेरा खर्चा तो मैनू दे दो, मेरा खर्चा तो मैनू। ये गुलाम रसूल है। लुटा पीटा इंसान अपनी माँ को बचाने के लिए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों आज मौलाना अब्दुल समी का गुजरे वाले से फ़ोन आया, जब मैं मोटर पे उतर रहा था, धाड़े मार मार के रो रहा था। कमली साहब जब पिछले हफ्ते मेरी अम्मी तेरी तकरीर सुन रही थी, आज अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा तेरी अम्मी तो आज गुम हुई, मेरी माँ तो 8 साल पहले गुम हुई। और पता है लोगों, सुबह सुबह चिड़ियाँ दरवाजे पर, चिड़ियाँ दीवारों की मुडेर पर आकर बैठती हैं। एक चिड़िया मेरे दरवाजे पर भी आके बैठी। सुबह सुबह जब नमाज पढ़ के मैंने उस चिड़िया को बनेरे पे देखा, अल्लाह अकबर, उसने ठंडे ठंडे होके भरे और इधर उधर ढूंढने लगी। मैंने कहा चिड़िया रे चिड़िया क्या कर रही है? कहने लगी तेरी अम्मी को तलाश कर रही हो, कहाँ चली गई? मैंने कहा मेरी अम्मी का तेरे से क्या आवाज़ था? कहाँ यहाँ बैठा करती थी, मोटे मोटे हरफों का कुरान 78 साल की उम्र में यहाँ बैठ के पढ़ती थी। मैंने कहा तिलावत का तेरे से क्या आवाज़ था? अल्लाह अकबर, तुझे रोटी चाहिए तो बहन लेटी है, बीवी बेटी लेटी है, बहुएं लेटी हैं, दरानी जेठानी लेटी है, किसी को उठा देता हूँ वो तुझे चावल डाल देगी। कि अब्दुल हन्नान बात चावल की नहीं, बात चाहत की हुआ करती थी, बात दर्द हुआ करता था। कचरे के ढेर से दाना खा लेंगे गुजारा हो जाएगा, लेकिन तेरी माँ कहाँ चली गई? मैंने कहा वो गुम हो गई, हमें छोड़ के चली गई। करिया करिया फिरते हैं, दुनिया की माएँ मिलती हैं, अपनी माएँ नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बता तो सही क्या बात है? का सुबह सुबह जो कुरान पढ़ा करती थी, हम घोंसलों से निकल कर टहनियों पे बैठा करती थी, अल्लाह की तस्बीह हम्द करके जब उड़ान करके तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठा करती थी, तेरी माँ कुरान पाक को बंद करके चावलों के डब्बे में हाथ डाला करती थी और एक मुट्ठी यूं करके फेंका करती थी, दाने इधर उधर गिरते थे, एक मेरी चोंच में आ जाया करता था, मैं देख के मुस्कुराया करती, हलक से उतर के मैदे में मेरे जाया करता, पेट मेरा भरा करता, सारा दिल तेरी माँ के हाथ का दाना खाकर जब मैं उड़ान करके पर हिलाया करती थी, खुदा की कसम रहमत तुम्हारे दरवाजे पे आया करती थी।